नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है बेसिक प्रिडिक्शन, बेसिक वैदिक ज्योतिष शनि ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। शनि ग्रह जन्म कुंडली में प्रत्येक स्थान के अंदर कैसा फल देते हैं, इसके बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो आपको सबसे पहले बता दें कि शनि जो है वो सूर्य के पुत्र है और सूर्य और शनि दोनों में शत्रुता भी है। तो शनि ग्रह जैसे सूर्य का भी दृष्टि उग्र होता है, ऐसे शनि का भी दृष्टि क्रूर होता है। उसके कारण शनि जहाँ भी दृष्टि करते हैं उस स्थान को डैमेज कर देते हैं। शनि ग्रह की कुंडली में सप्तम स्थान के अलावा और भी दो दृष्टि है। एक तीसरी दृष्टि है और दूसरी जो दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि है। तो शनि जिस भाव में कुंडली में बैठते हैं उस भाव के फल को इम्प्रूव करते हैं, जबकि जिस स्थान में दृष्टि करते हैं वहां पर डैमेज कर देते हैं। शनि ग्रह की अपनी राशि है मकर और कुंभ, और ये इनकी जो उच्च राशि है ये तुला है और नीच राशि जो है वो मेष है। तो शनि जो है वो रात्रि बली ग्रह है। सूर्य जैसे दिन में बलवान होते हैं, ऐसे शनि जो है वो रात्रि बलवान होते हैं। तो शनि ग्रह का स्थान, प्रत्येक स्थान के अंदर शनि कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये बेसिक वीडियो है, बेसिक ज्योतिष है। इसको आप अपनी जन्म कुंडली देखने के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके अलावा गोचर ट्रांजिट के अंदर चंद्र से भी आप देख सकते हो। ये प्रिडिक्शन को आप अपनी सूर्य कुंडली से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो प्रथम स्थान के अंदर यदि शनि है जन्म कुंडली के अंदर, तो ये जो है आपका जो जन्म लग्न प्रथम स्थान जो है वो माथा का स्थान है। यहाँ पर जो शनि होंगे तो ये एक बहुत विचारशील कैरेक्टर बनाएंगे, बहुत लंबा सोचने वाले कैरेक्टर बनाएंगे और धीरे धीरे कार्य करने वाले जातक होते हैं। ऐसे जातक है कोई भी एक्शन एफेजार्टली नहीं लेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। तो उनकी जो दृष्टि होती है, जब लगन में शनि होते हैं तो तीसरे स्थान में प्रथम दृष्टि जो है वो तीसरे स्थान में पड़ेगी, जिसके कारण भाई भांडू नेबर्स के साथ रिलेशन बिलो एवरेज प्रकार का हो जाएगा। ऐसे जातक का मैरिज लाइफ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला रहता है 36 साल की उम्र तक। और 10वें स्थान में शनि की दृष्टि होने के कारण पिता का सुख भी कम रहता है, पिता से दूर रहना पड़ता है या कोई भी प्रकार से पिता का सुख कम मिलता है। धन स्थान के अंदर शनि है तो 36 साल की उम्र के बाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। जब जब भी धन स्थान के अंदर कोई भी उग्र ग्रह या उग्र ग्रहों की दृष्टि होती है तो आंखों का विशेष केयर करना पड़ता है। जब शनि धन स्थान के अंदर होंगे, दूसरे स्थान के अंदर होंगे तो चौथे स्थान में दृष्टि करेंगे, जिसके कारण मकान वाहन सुख प्रॉपर्टी डेवलपमेंट 36 साल की उम्र के बाद होगा। माता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा और 8वें स्थान में दृष्टि होने के कारण अपने इन लॉज के साथ भी ऐसे जातकों का कम पड़ेगा। और लाभ स्थान में दृष्टि होने के कारण मित्रों से भी कम लाभ रहेगा, फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी कम रहेगा, ऐसा हो सकता है। तीसरे स्थान के अंदर शनि है, साहस भुवन के अंदर है तो पराक्रमी बनाएंगे, साहसिकता बढ़ाएंगे, एक पुत्र का योग अवश्य करेंगे। भाग्य उदय ऐसे जातकों का 36 साल की उम्र के बाद होता है। और 12वें स्थान में दृष्टि होने के कारण आंखों का विशेष केयर करना होगा। और यू कैन से गुड सेविंग्स आफ्टर कंप्लीटिंग एज 36, क्योंकि 12वें स्थान से हम जो है वो बचत भी देखते हैं, सेविंग भी 12वें स्थान से देखते हैं। तो चौथे स्थान के अंदर शनि होंगे तो क्या फल देंगे। चतुर्थ भाव जो है वो मकान वाहन सुख का स्थान है, स्थावर मिल्कियत का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है। तो ऐसे जो चौथे स्थान के शनि होंगे तो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, जूना पुराना मकान, जमीन इत्यादि मिलने की संभावना रहती है। हालांकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए जब जब भी चौथे स्थान के अंदर कोई भी उग्र ग्रह हो या उग्र ग्रहों की दृष्टि हो। तो प्रॉपर्टी में रहने के अलावा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मामा मौसी का सुख बिलो एवरेज प्रकार का रहेगा, क्योंकि 6वें स्थान के अंदर दृष्टि होगी तो मामा मौसी के साथ रिलेशन बिलो एवरेज प्रकार का हो जाएगा। ये शनि रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। 10वें स्थान में शनि दृष्टि करने के कारण कैरियर डेवलपमेंट भी 36 साल की उम्र के बाद होगा। और ये शनि आपके
लगन के अंदर दृष्टि करने के कारण हर कार्य विलंब से होंगे, डिले होकर कार्य होंगे। तो शनि 10वें स्थान के अंदर विलंब से कार्य में डेवलपमेंट करवाएंगे। तो पंचम स्थान में शनि होंगे तो क्या होगा? 5वां स्थान प्रणय संबंधों का स्थान है, विद्या, अभ्यास, शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि का भी स्थान माना गया है। तो पंचम स्थान में यदि शनि है तो लाइफ में कभी भी शेयर सट्टा लॉटरी नहीं करना चाहिए। एक पुत्र का योग अवश्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी मध्यम प्रकार का रहेगा क्योंकि तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान के अंदर होगी। लाभ स्थान में दृष्टि होने के कारण मित्र फ्रेंड सर्कल काफ़ी कम रहेगा। और जो दृष्टि करेंगे धन स्थान के अंदर 10वीं दृष्टि, जिसके कारण 36 साल की उम्र के बाद फाइनेंस डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो छठे स्थान के अंदर शनि कैसा फल देंगे? रोग शत्रु पर विजय करने वाले बनेंगे, लेकिन मैटरनल रिलेशन मामा मौसी के साथ बिलो एवरेज प्रकार का हो जाएगा। 8वें स्थान में दृष्टि होने के कारण जलघात आने की संभावना है। हालांकि आयुष्य बलवान करेंगे, लेकिन पानी से ऐसे जातकों को बचना होगा। और रिलेशन अपने इन लॉस के साथ बिलो एवरेज प्रकार का रहेगा। 12वें स्थान में दृष्टि होने के कारण कोर्ट कचहरी के इत्यादि के अंदर विजय मिलेगा, लेकिन आंखों का विशेष केयर करना होगा। 36 साल की उम्र के बाद फाइनेंस डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा और सेविंग अच्छी होगी। और ब्रदर सिस्टर रिलेशन भी बिलो एवरेज प्रकार का रहेगा क्योंकि 10वीं दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम स्थान के अंदर होगी। तो शनि सप्तम स्थान के अंदर दाम्पत्य जीवन के अंदर कैसा फल देंगे? यहाँ पर शनि बिल्कुल शुभ फल नहीं देंगे क्योंकि दाम्पत्य जीवन जो है वो यहाँ पर कोई भी उग्र ग्रह सप्तम स्थान के अंदर हो या तो उग्र ग्रह की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन दूषित हो जाता है। और ऐसे जातकों का जो मैरिटल लाइफ है वो 36 साल की उम्र के बाद अच्छा हो सकता है यदि हॉरोस्कोप प्रॉपरली मैच हुआ है तो, अन्यथा लाइफ टाइम प्रॉब्लम रह सकता है। तो भाग्य उदय 36 के बाद होगा जब शनि सप्तम स्थान के अंदर होंगे। तो दृष्टि करेंगे जन्म लगन के अंदर, जिसके कारण हर कार्य में विलंब होगा, डिले होगा, उसके बाद काम होगा। और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है वो भी 36 साल की उम्र के बाद होगा। 8वें स्थान में शनि है यदि तो आयुष्य बलवान करेंगे। कैरियर डेवलपमेंट 36 साल की उम्र के बाद होगा। फाइनेंस डेवलपमेंट भी 36 के बाद होगा। और एक पुत्र का योग अवश्य करेंगे क्योंकि पंचम स्थान के अंदर शनि की 10वीं दृष्टि होगी। तो 8वें स्थान में शनि जो होते हैं बहुत स्लो प्रोग्रेस करवाते हैं कैरियर के अंदर। 9वें स्थान में यदि शनि है कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर तो भाग्य उदय 36 साल की उम्र, क्योंकि शनि की अवधि जो है वो 36 साल की उम्र की होती है। 36 तक शनि बहुत जकड़ के रखते हैं। 36 के बाद भाग्योदय होता है। 36 कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा होगा। बिजनेस के अंदर कैरियर के अंदर लाभ में मिलने में भी इम्प्रूवमेंट होगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी 36 साल की उम्र के बाद होगा। और मामा मौसी के साथ रिलेशन एवरेज प्रकार का रहेगा, लेकिन रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। 10वें स्थान के अंदर शनि कैसा फल देंगे? कर्म क्षेत्र के अंदर शनि बहुत मजबूत बन जाते हैं। 10वें स्थान के अंदर राजयोग करने वाले बन जाते हैं। तो पिता का सुख अच्छा रहेगा, लेकिन माता के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकता है। और रिलेशन में अपने इन लॉज के साथ भी एवरेज प्रकार का बोल सकते हैं। जॉब करने वाले जातकों का स्लोली प्रोग्रेस होगा। और ऐसे जो जातक हैं इनका कैरियर डेवलपमेंट 36 साल की उम्र के बाद ज़्यादा अच्छा होता है। 12वें स्थान में शनि दृष्टि करते हैं, जिसके कारण आंखों का विशेष केयर करना पड़ता है। सेविंग्स 36 साल की उम्र के बाद होगा। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी 36 के बाद होगा। और दाम्पत्य जीवन मध्यम प्रकार का रहेगा या तो बिलो एवरेज प्रकार का रहेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि महाराज की सप्तम स्थान के अंदर होगी। लाभ स्थान के अंदर 11वें स्थान के अंदर शनि है तो बहुत मजबूत बन जाते हैं। धीमी गति से हमेशा लाभ करने वाले रहते हैं। लाभ हो लाभम लाभम। तो लाभ स्थान के अंदर शनि है तो अवश्य लाभ करेंगे, नुकसान करने वाले नहीं हैं। लेकिन दृष्टि जो क्रूर होती है जिसके कारण हर कार्य विलंब से होगा, डिले होकर होगा। एक पुत्र का योग अवश्य करेंगे। और अष्टम स्थान में दृष्टि होने के कारण ऐसे जातकों को अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा केयर करना पड़ता है। और 12वें स्थान में शनि होने के कारण
सेविंग जो है, बचत है, 36 साल की उम्र के बाद होगी, लेकिन फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है वो 36 के बाद अच्छा होगा, क्योंकि धन स्थान के अंदर, कुटुंब स्थान के अंदर कांस्टेंट शनि की दृष्टि होने के कारण ये 36 साल की उम्र के बाद प्रॉपर फाइनेंस डेवलपमेंट, फैमिली एंड फाइनेंस डेवलपमेंट 36 साल की उम्र के बाद ज़्यादा करेंगे। तो दृष्टि आपके 6वें स्थान में होगी, जिसके कारण रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। मैटरनल रिलेशन एवरेज प्रकार का होगा और भाग्योदय भी 36 साल की उम्र के बाद होगा। तो ये शनि के फल हैं। ये शनि ग्रह अकेले हैं कुंडली में, तो ये प्रेडिक्शन इंप्लीमेंट करने वाला होगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन जो है आप अपनी जन्म कुंडली में गोचर ट्रांजिट के अंदर चंद्र से और सूर्य से इंप्लीमेंट कर सकते हो, गोचर ट्रांजिट देखने के लिए। और ये प्रेडिक्शन यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये प्रेडिक्शन आप कांस्टेंट रोज 25 दिन देखिए, आपको प्रेडिक्शन बाय हार्ट हो जाएगा। और आप अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, अपनी फैमिली है, इनके लिए प्रेडिक्शन इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रेडिक्शन इनका जो है ये जबरदस्त है। तो शनि ग्रह कौन सी राशि के अंदर है, कौन से नक्षत्र में है, कितनी डिग्री के ऊपर है, इसके ऊपर बलाबल कितना फल तीव्रता से मिलेगा, कितना शुभ मिलेगा, कितना अशुभ मिलेगा, कौन सी दृष्टि में है, कौन से ग्रहों की दृष्टि में है, ये सब भी देखना प्रेडिक्शन के अंदर बहुत जरूरी है। लेकिन ये बेसिक प्रेडिक्शन है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि ये प्रेडिक्शन का इफेक्ट तो आपको महसूस होगा ही होगा। तो शनि ग्रह की शांति के लिए क्या करना है? सिंपल है, तेल का दान रोज करें। सिंग तेल, कपासिया तेल, खाने का कोई भी तेल आपके रीजन के अंदर जहाँ चलता, जो तेल खाने में यूजफुल होता है वो तेल का दान करें। जैसे कि हमारे गुजरात में मूंगफली का तेल, कपासिया तेल ज़्यादा चलता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर सरसों के तेल का चलन ज़्यादा है, जबकि साउथ इंडिया के अंदर कोपरेल का तेल का खाने के अंदर चलन ज़्यादा है। तो आपके रीजन के अंदर जो भी तेल का खाने में यूज़ होता हो, ऐसा तेल गरीब लोगों में दान करें। हनुमान जी की मैक्सिमम उपासना करें, मंत्र करें। वेदोक्त मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये शनि का वेदोक्त मंत्र है। यदि आपसे ये मंत्र करना पॉसिबल ना हो तो आप सिंपल मंत्र कर सकते हैं: ओम ह्रीम क्लीम शनि देवाय नमः, शनिश्चराय नमः, शनि देवाय नमः। कोई भी एक मंत्र पकड़ के आप उसको ये कर सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम शनिश्चराय नमः या तो ओम ह्रीम क्लीम शनि देवाय नमः। तो लकी कलर जो है वो शनि के लिए ब्लू एंड ब्लैक है और लकी नंबर है शनि का 8 नंबर है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको कुछ लाइफ में कंफ्यूजन है, कुछ परेशानी है, तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप करके आप एक लाइन के अंदर क्वेश्चन लिखना है आपके नाम के साथ, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर कर देंगे। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा कह के व्हाट्सएप कर दीजिए। ये प्रेडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। और लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है। तो आप जहां भी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्थी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी, जय अम्बे।